रेडियो अब किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है और अच्छा आरजे किस तरह बन सकते हैं? ब्रॉडकास्ट में अब भी अच्छा बोलने वाले ये कहते हैं कि अगर आप चीनी और गुड़ का फर्क जानना चाहते हैं ना तो रेडियो जरूर आप ज्वाइन करें। उसकी वजह कि रेडियो गुड़ है, बाकी काम चीनी है। अच्छा न्यूज़ एंकर कौन होता है? अच्छे न्यूज़ एंकर की पहचान क्या है? तो ये न्यूज़ एंकर की एक खुसूसियत लाजमन होनी चाहिए कि उसमें ऑब्जर्वेशन स्किल होने चाहिए। ठीक है। वगरना वो किसी और भी एरिया में जाएगा, अपने काम के लिए भी जाएगा तो वो नाकाम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे आज के प्रोग्राम में उसामा गयूर सब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एंकर हैं, रेडियो में काम किया है, थिएटर भी करते रहे हैं। बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। उसामा भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपने कहा जी कि तारुफ के मोहताज नहीं है। यार मोहताज हूँ मैं। अच्छा, बड़ा आजिज़ आदमी। मैं बात करना चाहूँगा, ये जहाँ पर हम बैठे बातचीत कर रहे हैं यहीं पर मैं आपके सेशंस भी लेने आता हूँ और बड़े शौक से एनरोल होता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मोहताज वाला सीन नहीं, यहाँ पर ऐसे चिट चैट है। ये तो किसी भी स्टेज पे बंदा पहुंच जाए, किसी भी मकाम पर पहुंच जाए, सीखने का अमल तो चलता रहता है। अच्छा उसामा भाई, मुझ समेत बहुत से लोग जानना चाहते हैं, आपने रेडियो में काम किया, आपकी जर्नी का आगाज़ वहाँ से हुआ। रेडियो अब किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है और अच्छा आरजे किस तरह बन सकते हैं? अच्छा, रेडियो के बारे अब जो एक डिबेट होती है वही होती है कि रेडियो मादूम हो चुका है, रेडियो का दौर अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन ब्रॉडकास्ट में अब भी अच्छा बोलने वाले ये कहते हैं कि अगर आप चीनी और गुड़ का फ़र्क जानना चाहते हैं ना तो रेडियो ज़रूर आप ज्वाइन करें। उसकी वजह कि रेडियो गुड़ है, बाकी काम चीनी है, ऑर्गेनिक है। जहाँ हमारा चेहरा नहीं आता, यहाँ व्यूवर्स मेरा चेहरा देख रहे हैं, आपका चेहरा देख रहे हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, वहाँ सिर्फ आपकी आवाज़ सुनेंगे। आप खुद बोलने का काम बेहतर करते हैं और बेहतर जानते हैं कि जब बात हमारी ज़बान से अदा होनी हो, हमने चेहरे के तासुरात ना देने हो तो उसमें मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, एक्सप्रेशन की एग्जैजरेशन होती है। बिल्कुल ऐसा है। और जो न्यूज़ का काम है या एंटरटेनमेंट का काम है, जो माइक से हमारे वाबस्ता है काम, तो उसमें हमारी वेरिएशन चाहिए। तो रेडियो इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हालात ये हैं कि रेडियो से गिला शिकवा भी किया जाता है। अच्छा। और अब भी है कि मुआवजा कम है। हाँ, नए दोस्तों को ये नहीं सोचना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मुआवजा कितना है कितना नहीं है। सीखने के लिए एक स्ट्रगल करनी चाहिए और आगाज रेडियो से ही करना चाहिए, कुछ दौरानिए के लिए कर लें। इसके लिए सबसे बढ़कर यह है जो दो तीन चीज़ें जो हम टीवी पर भी गौर करते हैं कि वो हमें करनी चाहिए। टीवी के लिए भी रीडिंग, वो जिस तरह हम एक आइल्स के टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो समझे इसकी भी एक टेस्ट प्रिपरेशन है। बिल्कुल ठीक। कोई भी मीडियम है, चाहे रेडियो, बिलखुसूस आपने पढ़ना है, आपने लिखने की भी कोशिश करनी है ताकि कोई जुमला अगर गलत आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है, टाइपो एरर जिसे कॉपी एरर कहते हैं, आप वो दुरुस्त कर सकें। और साथ आपने बड़े लोगों को, अच्छे मुकर्रीन को सुनना है, जो बड़े शोहरा। हाँ, आप उनको सुनेंगे तो अपना तलफ़ुज़, अदाई, आप तमाम कह लीजिए रुमूज जो हैं वो दुरुस्त करेंगे। वगरना आपका हाल वो एक थथे बच्चे वाला होगा जो बेचारा सिर्फ चीजी खाता है और सो जाता है, जाग जाता है, चीजी खाता है, उससे बढ़कर और कुछ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके लिए कोई डिग्री मैंडेटरी पार्ट है? डिग्री होना लाजमी है इन तमाम तर चीज़ों को पूरा करने के लिए? अच्छा, डिग्री को अगर हम एक की के तौर पर देखें बेहतर है। आज का दौर जिस तरह आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन स्किल पर बहुत काम कर रही है, स्किल आपको डिग्री के साथ खुद अपना एक्सपैंड करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कुछ एफर्ट तो कर रही हैं, लेकिन स्किल आप खुद अपनी ठीक करते हैं। आपके असातिज़ा आपकी ज़बान बाहर निकाल कर नहीं देखेंगे तलफ़ुज़ के ऊपर लिखा रहा है ये मिटा कर ठीक कर दो, या क्या दिमाग में इसके चल रहा है तो दिमाग इसका दुरुस्त कर दो, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। आपकी अपनी एफर्ट कितनी है वो ज़्यादा आपको बड़े लेवल पर लेकर जाती है। वरना बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे मार्क्स लेने वाले यानी टॉपर्स जो हैं वो इतने अच्छे रोजगार से वाबस्ता नहीं हैं बनिस्बत उन स्टूडेंट्स के जो स्किल में अच्छे हैं और मार्क्स माकूल हैं, एवरेज मार्क्स हैं, लेकिन अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं और काम सिखा भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सम भाई, रेडियो के बाद आप थिएटर की तरफ मूव कर गए, इसके पीछे क्या चीज़ है कि रेडियो के बाद थिएटर में जाना ये कोई लाजमी है या थिएटर के अलग
फ़ायदे हैं जिसमें आपकी स्किल्स इंप्रूव की जा सकती हैं, आपकी क्रिएटिविटी मज़ीद बेहतर हो सकती है? अच्छा, थिएटर तो चूंकि वैसे तो बड़ा टॉपिक है वैसे। बड़ा थीम कहेंगे, टॉपिक कहेंगे, एक बड़ा जॉनरा कहेंगे बात करने को, लेकिन थिएटर के 2-3 फायदे हैं। मैं फिर बताऊंगा कि मैं क्यों गया हूँ। एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, आपको अपनी आवाज से खेलना मैसिव लेवल पर आता है, आपका कैनवस बढ़ जाता है ना। आपके साथ अलहमरा का हॉल 1 है या हॉल 2 है आर्ट्स काउंसिल लाहौर का, अब हॉल 2 में गालिबन 400-500 या 600 की मतलब सीट लिमिट है, और हॉल 1 में 1200 गालिबन या 1300 की होगी। अब सीढ़ियां भी आप ऐड कर लें, आगे भी जो है एप्रन से आगे का जो है वो भी शामिल कर लें, तो 1200-1300-1400 की बनती है। अब आपने उन तक आवाज़ पहुंचानी है, आपको बॉडी लैंग्वेज अपनी मेंटेन करनी आ जाती है। ट्रू, बिल्कुल। आपको पूरा पोस्चर खेलना आ जाता है, यार मैंने प्रोफाइल पर अगर दिखाना है अपना मार्जिन तो कितना मैं ले सकता हूँ, अगर मैंने बिल्कुल मोनोलॉग कहना है तो मैंने बिल्कुल अपना फ्रंट अपना दिखाना है लोगों को, तो वो कितनी रेंज पे दिखाना है, एक्सप्रेशन फाड़ना है तो कितना फाड़ना है, एग्जैजुरेशन का बारे कहा जाए, थिएटर इज द नेम ऑफ एग्जैजुरेशन, बहुत सारे डेफिनेशंस है इसकी। तो थिएटर आपको टेक्निकल चीजें जरा ठीक करता है। मैंने क्यों ज्वाइन किया, एक तो अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरी जामिया पंजाब को, पंजाब यूनिवर्सिटी को, जब मेरा एडमिशन था तो कुछ स्किल था, कुछ ज़हनी तौर पर चीज़ें कुदरती प्रिपेयर्ड थी, कुछ घर का माहौल ऐसा था, चीज़ें पढ़ने देखने का आदी था, तो कुछ चीज़ें मैं मॉक करता रहता था, कोई प्रैक्टिस रहती थी। ठीक, मेरा एडमिशन रिजर्व सीट पे और ड्रामा बेस पे, यूनिवर्सिटी में मैंने 4 साल डिग्री की। अच्छा, उसमें मैंने अपने आप को पॉलिश किया, एक तो मेरी कनेक्टिविटी बनी, फिर इस वैसे ही आर्ट से या इस कह लीजिए जॉनरा से एक मोहब्बत हुई और इसको एक्सप्लोर करने की इस नीयत से भी कोशिश की कि यार ये मेरे काम आएगा। अब देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत से दोस्त भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई एक स्किल आप में एडिशनल वैल्यू ऐड कर देती है, बिल्कुल ठीक, और वो वैल्यू आपको बढ़ा देती है। अब न्यूज में हूं, अब न्यूज में हूं तो मैं, चूंकि हमारे यहाँ स्टूडियो जो वर्चुअल है, मेरा अगला सवाल भी ये था कि आप थिएटर के बाद न्यूज़ में चले गए, एज न्यूज़ एंकर आप दीगर चैनल्स पे काम करते रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ आपने काम किया है, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यार मजे का रहा। अच्छा। और लोग जो कहते हैं कि ये फील्ड सेपरेट है, कंटेंट की डायमेंशन में सेपरेट है, लेकिन अब हमारी जो टोटली टेलीविजन की फील्ड है या कह लीजिए शोबिज की फील्ड है या न्यूज़ की, ये ब्लेंड हो गई है, जेल हो गई है, ये मर्ज हो गई है। बहुत सारे आपको न्यूज़ एंकर मॉडल भी नजर आते होंगे, वो तो कहते हैं न्यूज़ एंकर एक्टर ही होते हैं, अब ये कहा जाता है। अल्टीमेटली जब आप न्यूज़ कर रहे हैं तो आपको जेस्चर्स दिखाने हैं, स्ट्रेस एंड पोज उसमें शो करना है, फिर आपके आई बोल्स और तमाम चीज़ें, आपके प्रॉपर पूरा एक पैकेज है, ऐसा लोग समझते हैं। बिल्कुल है, और इसीलिए जब हम टीवी की बात करते हैं या मतलब एंटरटेनमेंट की या न्यूज़ की, तो कंटेंट में डिफरेंस है, इसमें कोई शक नहीं। आप गौर कीजिए कि वही टॉपिक जो टेलीविजन पर मिसाल के तौर पे कुछ सोसाइटी का इशू है तो वो ड्रामाटाइज करके दिखाया जाता है। जो थिएटर की हिस्ट्री भी अगर हम देखें तो उस वक्त भी एक रिवाज था अफ्रीकन थिएटर या उसके अलावा जो दीगर अकसाम थी उसमें, तो तब भी ये था कि कोई सोशल इशू या कोई टैबू या खास तौर पे कोई आपकी कल्चरल वैल्यू जो आप दिखाना चाह रहे हैं लोगों को जरा याद दहानी के लिए, तो वो परफॉर्म की जाती थी माजर। अब जब हम न्यूज़ की बात करते हैं तो कोई हमारा इशू होता है या कोई कल्चरल वैल्यू होता है, कहीं ना कहीं हम अपने न्यूज़ की स्टोरी में से डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टाइल डिफरेंट है, चीज़ें एक ही हैं, हाँ टॉपिक में वेरिएशन आ जाती है, जॉनरा पूरा डिफरेंट है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें अब एक हैं, इसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और मेरे ख्याल में एंकर्स को भी ये सोचना चाहिए कि आप अगर सिर्फ न्यूज़ एंकर हैं तो ये मत सोचे कि न्यूज़ एंकर हैं, आपको दीगर वो कह लीजिए कि और भी सोसाइटी के हिस्से हैं, करंट अफेयर्स पे भी आपकी ग्रिप गौर करना चाहिए। मुझे बताइएगा, अच्छा न्यूज़ एंकर कौन होता है? अच्छे न्यूज़ एंकर की पहचान क्या है? अच्छा, इस पे मतलब एक टाइम पर मैं भी ये कहता रहा और आज भी मैं कहता हूँ, लेकिन एक मैं बात इसमें इजाफी शामिल करना चाहूँगा। अच्छा एंकर वो होता है जो अच्छा बोल सकता हो, अदाई अच्छी हो, अदायगी जिसे हम कहते हैं, अंदाज़े बयान अच्छा हो, तलफ़ुज़ अच्छा हो, ये सारी बातें ठीक है, ये तो सारे वो एलिमेंट्स हो गए जो होने चाहिए, हाँ, जो मैंडेटरी पार्ट है इसका, जो एक चीज लाजमन होनी चाहिए। अच्छा, जो एक्टर्स में खास तौर पे कही जाती है कि होनी चाहिए, वो एंकर्स में भी होनी चाहिए। अच्छा। वो है ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुशाहिदा। ओह यस, आप खुद फील्ड में भी काम कर चुके हैं, अगर आप में मुशाहिदा करने की सलाहियत नहीं है, आप कितना देख लेंगे सिचुएशन को, कितना उनको अल्फाज में डालकर, अल्फाज के सांचे में डालकर आप अदा कर सकते हैं। इसी तरह न्यूज़ एंकर की भी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी तो वो रीडिंग भी उसी हिसाब से अच्छी करेगा। मिसाल के तौर पर मैं इस कमरे में ही देखता हूँ, इस रूम में देखता हूँ, कुछ आपने जो तस्वीर लगाई है इसमें कोई कैप्शन मुझे अच्छी लगती है, मैं गूगल करता हूँ यार ये किसकी कैप्शन है, मैं उस बंदे को थोड़ा पढ़ना शुरू करता हूँ, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद इन्वेस्टिगेट किया। तो ये न्यूज़ एंकर की एक खुसूसियत लाजमन होनी चाहिए कि उसमें ऑब्जर्वेशन स्किल होने चाहिए, ठीक है, वगरना वो किसी और भी एरिया में जाएगा, अपने काम के लिए भी जाएगा,
तो वो नाकाम हो जाएगा। ये दोनों फील्ड्स में एप्लीकेबल है, लेकिन न्यूज़ में मैं इस एस्पेक्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोग अब डिजिटल मीडिया की जानिब बिल्कुल जाने लग गए हैं। बहुत से लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाकर रोड शोज भी करते हैं। ऐसे ही। आपको क्या लगता है डिजिटल मीडिया के आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दम तोड़ देगा? नहीं, अच्छा, नहीं तोड़ेगा। वो उसकी क्या वजह यह है कि हम कहीं ना कहीं जो टेलीविजन मीडियम है उसे कहते हैं कि यार ये मुस्तनद है। अगर आप मिसाल के तौर पर नाख्वानदा हैं, इलिटरेट है माजरत के साथ, आजकल ये हो भी रहा है। ऐसे इलाके देखिए, पसमानदगी किसी इलाके की होना बुरी बात नहीं है। एक वक्त आएगा तरक्की करेंगे, तरक्की करना सबका हक है, लेकिन उसके लिए मेहनत दरकार है। सहाफत के लिए भी मेहनत दरकार है। हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं जो ये बात कहते हैं कि यार अब किसी का दिल करे लोगो प्रिंट करा लिया, माइक के आगे वो डिब्बी रख ली और वो लेकर चल पड़े, जहां मर्जी किसी पुलिस कांस्टेबल को रोक लिए, जहां किसी को आपने रोक के बात शुरू कर दी। गुफ्तगू के आदाब होते हैं, आप किसी को नहीं रोक सकते। हमारे यहाँ ये होता है अभी कोई अच्छा ये भी एक बड़ा मजे की चीज है कि आपने किसी को आइडेंटिफाई करना है तो आप आइडेंटिफाई इस तरह कर लेंगे, मतलब सहाफती हिस्से। अब एक किसी अच्छे इदारे का बंदा होगा, वो किसी दुकान पर भी जाएगा बड़े महज़ब तरीके से कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, उसको पढ़ के। अच्छा, जो किसी मैं पंजाबी का माठे इदारे दा या माठे रहंदा बंदा है, वो पहले जाकर वो की रखता है वो जाली साफी। ये साफी बदमाशी नहीं है, आप सिर्फ सोसाइटी के इशू दिखा रहे हैं। सही कह रहे तो हैं। हमारे यहाँ जो डिजिटल मीडिया है इसलिए थोड़ा सा नीचे आया इस सूरत में, लेकिन जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, हम टीवी के लोग भी उन्हें देखते हैं, उनसे सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। ये मैं एक और इसमें बात शामिल करना चाहूंगा। बहुत सारे मतलब यहाँ भी जिस तरह आपने बहुत सारे स्किल्स के लिए आप सेशंस रखते हैं और उनका कुछ हिसाब डिजिटल पे अपलोड करते हैं, होता है, अब वो अच्छा कंटेंट है, वो मैं भी देखता हूँ, मेरी तरह बहुत से दोस्त देखते हैं। जो टीवी का काम रही बात, टीवी को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड इदारा है, पैमरा की तरफ से कुछ चीजें भी देखी जाती है, ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, उनके कैनवस में या उनके एम्ब्रेला में रहते हुए टीवी अपना काम कर रहा है। डिजिटल पे समझ लो कोई माँ प्यो नहीं है, तो कम टुर रहा है, लेकिन अच्छा काम करने वाले आज भी एग्जिस्ट करते हैं और उनकी व्यूवरशिप टीवी से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो स्टूडेंट जो मीडिया में आना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह का वास्ता पढ़ना शुरू कर दें। ये मत सोचें कि आप इंटर्नशिप के लिए भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो सिर्फ कोई रेफरेंस ले लिया, या मैं जी एंकर बनना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, मैं रिपोर्टर बनना चाहता हूँ, मैं ऑडियो डिपार्टमेंट की तरफ, टेक्निकल की तरफ जाना चाहता हूँ। रीडिंग शुरू कर दें। वो कहते हैं अल्फाज आपका जहन की खिड़कियाँ खोलेंगी और आप फिर खुद ब खुद नए रास्ते, नए पैराए तलाश करते जाएंगे। बहुत से रास्ते खुलेंगे। इल्म कहते हैं एहतराम भी सिखाता है, अदब भी सिखाता है और जीने का सलीका भी सिखाता है। सलीके में इल्म भी आता है और आपकी तबीयत भी को बेहतर हो जाती है, वगरना आप फिर वही रोड्स पे फिर रहे होंगे और कह रहे होंगे मुझे इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रही। बहुत मैटर करता है कि आपके पास इल्म कितना है, मुताला कितना है। आसान लफ्ज़ों में रीडिंग या मुताला अपना बेहतर कर लें, बढ़ा लें, आपको हर जगह मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू आपने सुनी है, यकीनन इस प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।